नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी पढ़ रहे थे और राजस्थान की मिट्टी में पिछली क्लास में हमने मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। उसमें कणों के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की हमने पढ़ी थी और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया था। और अब हम आगे चलते हैं। देखिए, मिट्टियों में आगे हम करेंगे। हमने 4-5 प्रकार से विभाजन किया था, ठीक है। उसमें दूसरा विभाजन था विश्वव्यापी वर्गीकरण, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर कितने प्रकार की मिट्टी है? 5 प्रकार की मिट्टी है। तो अगला पॉइंट एक हमने क्लियर किया था, उसके अगले वाले पॉइंट की हम बात करें। देखिए, विश्वव्यापी वर्गीकरण, या इसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर मिट्टी का विभाजन। तो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, यानी वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार की मिट्टी है। या आप इसे ये भी कह सकते हो कि विश्व वर्गीकरण कितना प्रकार का है, विश्वव्यापी वर्गीकरण। तो वही एक ही बात है, 5 प्रकार से। तो राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार की मिट्टी है। आपको उसमें क्षेत्र ध्यान रखने, कौन से क्षेत्र में है। देखिए, कौन से 5 प्रकार की कौन सी है। देखिए, आपको ये क्षेत्र ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की। बस यहीं से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, इस हाड़ौती क्षेत्र की मैं बात करूं तो इस हाड़ौती क्षेत्र में इसकी मैं बात करूं तो इसमें पाई जाती है वर्टिसोल। वर्टिसोइल्स। ये वर्टिसोल्स पाई जाती है, ठीक है। तो वर्टिसोल्स मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। मैं लिख देता हूँ, हाड़ौती क्षेत्र में, यानी काली मिट्टी भी कह सकते हो आप। वर्टिसोल्स काली मिट्टी का ही भाग है, ध्यान रखेंगे, वर्टिसोल्स, ठीक है। और ये दक्षिणी भाग है, ये देखिए आप, ये दक्षिणी भाग है भारत राजस्थान का, ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। इस दक्षिणी भाग में इनसेप्टी सॉल्स पाई जाती है। इनसेप्टी सॉल्स कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे सर, दक्षिणी भाग में, यहाँ पर, यहाँ वाले भाग में। यहाँ कौन कौन से? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? इनसेप्टी सॉल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें सिरोही वाला क्षेत्र भी आ गया, ठीक है। सिरोही, राजसमंद, ये सब क्षेत्र इसमें आ गए, इनसेप्टी सॉल्स में आ गए। तो आप ध्यान रखेंगे, इनसेप्टी सॉल्स में कौन से? दक्षिणी भाग के जिले आ गए, ठीक है। और इस क्षेत्र में देखिए आप, ठीक है। अब देखिए आप, इस क्षेत्र में कौन से? पश्चिम भाग में, ये पश्चिम भाग है। इस पश्चिम भाग में पाई जाती है एंटीसॉल सॉल्स। यहाँ पाई जाती है एंटीसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एंटीसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पाई जाती है एरिडीसॉल्स पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल ये दोनों ही मरुस्थल में पाई जाती है। ये भी मिट्टी कहाँ है? मरुस्थल में। और ये मिट्टी भी कहाँ है? मरुस्थल में। दोनों ही मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? एरिडीसॉल, और ठीक है। और यहाँ पाई जाती है एल्फीसॉल, पूर्वी भाग में। यह पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी जो भाग है, तो इस पूर्वी भाग में पाई जाती है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है। वहाँ कौन सी पाई जाती है? एल्फीसॉल्स। यहाँ पाई जाती है एल्फीसॉल्स मिट्टी, यानी आप कह सकते हो सर, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोल का मतलब होता है काली मिट्टी पाई जाती है। इनसेप्टिसोल का मतलब है लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ कैसी मिट्टी है? मरुस्थलीय मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, ठीक है। तो ये बात है। तो आप बताएंगे सर, इनसेप्टिसोल, एरिडीसोल, एल्फीसोल। देखिए, याद कैसे करें? एल्फी का मतलब सेल्फी है ना। एल्फी का याद रखें, एल्फी को आप सेल्फी से याद रखें। सेल्फी आपको मैदान में लेनी है, ये मैदानी भाग है, यहाँ आपको सेल्फी लेनी है, ठीक है। और इनसेप्टिसोल का मतलब क्या होगा? सॉरी, एंटीसोल का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान के पास में, यानी पाकिस्तान से हमारी क्या एंटी चलती है। एंटी का मतलब विपरीत चलते हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान हमारे से क्या एंटी है, तो यहाँ एंटीसोल है, ठीक है। अब
ये देखिए ये आदिवासी क्षेत्र है, ये क्या इनसेप्टी सोल है, यानी ये सेप्ट नहीं है, ये सेप्टी नहीं है, इनसेप्टी सोल है। ठीक है, ये सेप्ट कहाँ है, ठीक है, ये आदिवासी है, ये सेप्टी नहीं है, तो ये इनसेप्टी सोल पाकिस्तान से हमारी एंटी रहती है, वो एंटी सोल। और मैदान में क्या लेना है, एल्फी यानी सेल्फी लेनी है। ठीक है, और बचा कौन बीच में, एरिडी सोल यानी शेखावाटी क्षेत्र बीच में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे शेखावाटी, ये जो भाग है, ये भाग, ये शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में ये भी पाई जाती है और ये भी पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे शेखावाटी क्षेत्र लगभग किस में आता है, एरिडी सोल में आता है। यानी 20 वाले जो जिले हैं वो किस में आते हैं, लगभग एरिडी सोल में आते हैं। और पश्चिमी वाले जिले किस में आते हैं, एंटी सोल में आते हैं। और पूर्वी वाले जिले आते हैं एल्पी सोल में। और हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले किस में आते हैं, वर्टी सोल में। और दक्षिणी जिले किस में आते हैं, इनसेप्टी सोल में। तो 5 प्रकार, वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार की मिट्टी। आपको पूछेंगे कौन से भाग में कौन सी मिट्टी है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार किसका, एरिडी सोल और इनसेप्टी सोल का है, और इनसेप्टी सोल से भी ज़्यादा एरिडी सोल्स का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को कि कौन से भाग में कौन से प्रकार की मिट्टी, 5 प्रकार की, वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार की मिट्टी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। उर्वरकता के आधार पर, उर्वरकता के आधार पर मिट्टी का प्रकार कितने प्रकार की, 9 प्रकार की। उर्वरकता के आधार पर 9 प्रकार की मिट्टी है। ठीक, आपको पूछेंगे कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो उर्वरकता के आधार पर 9 प्रकार की मिट्टी है। देखिए आप कौन कौन सी 9 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, उर्वरकता के आधार पर 9 प्रकार की मिट्टी है। तो मैं बताता हूँ 9 प्रकार की कौन कौन सी है। देखिए आप, इस भाग में पाई जाती है भूरी जलोढ़। ठीक है, और इस भाग में पाई जाती है, बीच वाले भाग में इसमें पाई जाती है, ये देखिए आप, भूरी रेतीली। यहाँ क्या है, रेतीली है। इस भाग में पाई जाती है लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इस भाग में पाई जाती है, हाड़ौती भाग में काली मिट्टी, काली, मध्यम काली। ठीक है, काली मिट्टी। और इस भाग में पाई जाती है लाल मिट्टी, दक्षिण भाग में यहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, और इस भाग में पाई जाती है, ये है लाल पीली, और यहाँ पाई जाती है लाल पीली। और इस भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और भरतपुर में इनमें पाई जाती है, ये देखिए आप, भूरी मिट्टी, भूरी जलोढ़ मिट्टी। अब आप इनको नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और 9 प्रकार की कौन कौन सी। देखिए, एक तो कौन सी है, रेतीली मिट्टी होगी, एक भूरी जलोढ़ मिट्टी होगी, और ये भी भूरी जलोढ़ मिट्टी है। एक हो गई लवणीय मिट्टी 3 नंबर, 4 नंबर भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है, 5 नंबर में कौन सी होगी, लाल मिट्टी। 6 नंबर पे लाल और पीली मिट्टी। 7 नंबर में कौन सी होगी, काली मिट्टी। ठीक है, 8 नंबर में कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और 9 नंबर पे जो चित्तौड़ वाली साइड में ये जो भाग है, ये चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, ये चित्तौड़ वाला, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इसमें पाई जाती है मध्यम काली, मध्यम काली। ठीक है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली या लाल पीली। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, मध्यम काली मिट्टी, बात समझ पा रहे। वैसे तो मध्यम, देखिए हाड़ौती वाले क्षेत्र में भी क्या है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मध्यम काली या ये लाल और काली, लाल काली मिट्टी का स्वरूप ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आप, रेतीली मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी
मरुस्थल और अरावली के दोनों भागों में पाई जाती है। अरावली के दोनों भागों में कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी पाई जाती है झालोर में। मैं बता दूं, आप डाउनलोड वो कर लेना, आप नोट डाउन कर लो आप। क्या देखिए, रेतीली मिट्टी की बात करें तो क्या मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, चलो मैं एक एक को डिटेल से बता देता हूँ। और देखिए, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, और भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर धौलपुर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ सिंचाई ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में भूरी जलोढ़ पाई जाती है। जबकि भूरी रेतीली मिट्टी अरावली के दोनों भागों में पाई जाती है। अरावली के सारे रेतीली मिट्टी पाई जाती है मरुस्थल में। ठीक है, ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है झालोर, बाड़मेर, पाली, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। लाल मिट्टी पाई जाती है माही बेसिन में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और लाल पीली कहाँ पाई? लाल और पीली दोनों बात आई तो राजसमंद वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अजमेर तक पाई जाती है लाल पीली। और चित्तौड़, भीलवाड़ा में पाई जाती है कैसी? मध्यम काली मिट्टी। और हाड़ौती क्षेत्र में कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी। और जो मैदानी भाग बच गया, पूर्वी भाग है, उसमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। समझ पा रहे? तो टोटल कितने प्रकार की मिट्टी है? तो उर्वरता के आधार पर टोटल 9 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, राजस्थान की सभी मिट्टियों में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सभी मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा की कमी पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, इसमें क्या है, पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पोटास, फास्फोरस की मात्रा, पोटास की मात्रा सर्वाधिक है, अधिक है। पोटास और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें भी पोटास, कैल्शियम अधिक होता है। पोटास और कैल्शियम क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन अधिक होता है। नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये 3 मिट्टी ध्यान रखें, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा, इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको डायरेक्ट आप जिले याद रखेंगे। दक्षिण भारत के जिलों की बात है तो लाल मिट्टी, राजसमंद, इनकी बात है राजसमंद, देखिए राजसमंद है ना, अजमेर और भीलवाड़ा, इस क्षेत्रों की बात है, चित्तौड़, इनकी बात है। तब आप बताएंगे सर स्पेशल राजसमंद और अजमेर ध्यान रखना है, इनमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और भीलवाड़ा स्पेशल चित्तौड़ की बात करें तो वहाँ कौन सी पाई जाती है? मध्यम काली, जहाँ पर तंबाकू की कृषि सर्वाधिक होती है। यहाँ तंबाकू की कृषि सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। ठीक है, और रबी की फसल और खरीफ की फसल किसमें होती है? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, और भूरी जलोढ़ और जलोढ़ ये दोनों क्या उपजाऊ मिट्टी है, ये भी उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और ये भाग वाली भी क्या उपजाऊ है। ठीक है, ये रेतीली मिट्टी, इसमें मोटे अनाज होता है सर्वाधिक, मोटे अनाज सर्वाधिक होता है, यानी मक्के की कृषि सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये अरावली के दोनों भागों में पाई जाती है। आपको पूछे अरावली के दोनों भागों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे भूरी रेतीली मिट्टी। और मौसम में कौन सी है? रेतीली है, इसको बलुई बोल सकते हैं। लवणता की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर झालोर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। लवणता, ठीक है, लवणता को दूर किससे करते हैं? लवणता में या तो अम्लता हो सकती है या क्षारीयता हो सकती है। ठीक है, क्षारीयता को किससे दूर किया जाता है? जिप्सम से। क्षारीयता को जिप्सम से दूर किया जाता है, और अम्लता को फास्फोरस से दूर किया जाता है, फास्फोरस या चूने से दूर किया जाता है। तो ये लवणता की मात्रा है। तो उम्मीद करता हूँ ये उर्वरता के आधार पर 9 प्रकार की मिट्टी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 8 प्रकार की मिट्टी है। उत्पत्ति के आधार पर कितनी प्रकार की मिट्टी? 8 प्रकार की मिट्टी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र अरावली वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र ये अरावली है ना, अरावली, यह पथरीली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। ये कौन सी है? बलुई या रेतीली मिट्टी है। और यहाँ वाले क्षेत्र में ये कौन सी है, आप बताएंगे सर? ये लवणीय मिट्टी है ना, लवणीय मिट्टी है। ठीक है, ये भाग वाले, इस भाग में कौन सी मिट्टी, तो आप बताएंगे सर लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है।
इस भाग में कौन सी प्रकार की मिट्टी है, तो आप बताएंगे इस भाग में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। इस भाग में कौन सी मिट्टी है, तो आप बताएंगे सर जलोढ़ मिट्टी है। समझ पा रहे हैं आप 8 प्रकार से कौन सी है। देखिए इसमें प्रवृत्ति भी आ गई, ठीक है। तो एक प्रकार तो हो गया बलुई मिट्टी का, दूसरा प्रकार हुआ लवणीय मिट्टी का, तीसरा प्रकार हुआ लाल मिट्टी का, चौथा प्रकार हो गया काली मिट्टी का, और फिर ये हो गया जलोढ़ मिट्टी का। वही सेम है, बस इतना ध्यान रखें कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, वही बातें सेम है, 5 प्रकार हो गए, ठीक है। और यहाँ पाई जाती है लाल काली। देखिए आप यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, अजमेर राजसमंद इन क्षेत्रों में। वही बात है लाल पीली, ये क्षेत्र है। यहाँ कैसी है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, राजसमंद और अजमेर इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और लाल मिट्टी और काली मिट्टी के बीच में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए चित्तौड़ भीलवाड़ा में या चित्तौड़ में यहाँ कैसी है, लाल और काली मिट्टी सर्वाधिक है। इसमें क्या होता है, तंबाकू सर्वाधिक होता है, तंबाकू सर्वाधिक होता है, ठीक है। और वैसे हाड़ौती क्षेत्र में आप ध्यान रखेंगे, अगर काली मिट्टी ऑप्शन में और मध्यम काली मिट्टी ऑप्शन में है, और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ पर आपको पहले क्या टिक लगाना है, मध्यम काली मिट्टी पहले टिक लगाना है, ठीक है। और काली मिट्टी ऐसी है जो सतह जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। उसमें क्या दरारें पड़ जाती है, इस मिट्टी में दरारें सर्वाधिक देखने को मिलती है, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। सूखने के बाद में उसमें ऑटोमेटिक क्या पड़ता है, दरारें। इसी कारण इस मिट्टी को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास सर्वाधिक होता है और खट्टे फल सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। खट्टे फल की कृषि सर्वाधिक होती है, ध्यान रखेंगे काली मिट्टी में, ठीक है। लाल मिट्टी में क्या होता है, मक्का सर्वाधिक होता है। लाल मिट्टी में क्या होता है, मक्का सर्वाधिक होता है। और जो मिक्स की मिट्टी आती है ना, जिसमें काली और लाल दोनों, वहाँ पर कैसे होती है, तंबाकू की कृषि होती है। जलोढ़ में आपको पता रबी और खरीफ फसल दोनों होती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी में क्या है, रेतीली मिट्टी में क्या मोटे अनाजों की कृषि होती है अरावली के ढालों पर, ठीक है। और बलुई मिट्टी में क्या, बाजरा सर्वाधिक होता है। लवणीय मिट्टी में कुछ भी नहीं होता, आपको पता है लवणीय मिट्टी, ठीक है। लवणता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। लवणता की मात्रा का मतलब ये होता है, एक में क्षारीयता है, क्षारीयता, एक होता है अम्लता, अम्लीयता। अम्लीयता को दूर किया जाता है फास्फोरस से या चूना से, चूना या फास्फोरस से, फास्फोरस से। इसको दूर किया जाता है जिप्सम से। बस इतना क्वेश्चन पूछा था, जिप्सम से क्षारीयता को दूर किया जाता है जिप्सम से, इसको चूना और फास्फोरस से दूर किया जाता है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं अम्लता, ठीक है। अम्लता क्या होती है, ध्यान से देखिए आप, अम्लता क्या होती है, 7 से अधिक अम्लता होती है, और ठीक है क्षारीयता होती है। अम्लता क्या होती है, 7 से कम। पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। इतना ध्यान रखेंगे, 7 से कम पीएच मान। और जिसका 7 होता है पीएच मान, और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो क्या होती है, उदासीन होती है, उदासीन, ठीक है, उदासीन होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, क्षारीयता का 7 से अधिक होती है और अम्लता 7 से कम होती है। और इनको दूर कैसे किया जाता है, इस बता दिया मैंने। कहाँ पाई जाती है, जालौर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर तक पाई जाती है, ठीक, इन क्षेत्रों में, ठीक है, ये बात। और मोटे कण मैंने बता दी, इसमें वो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्षारीयता, इसमें क्या होता है, मोटे कण है, बारीक कण, वो मैंने पहले बता दिया था, कणों के आधार पर है। किनकी पानी सोखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। 8 प्रकार ध्यान रखने आपको, कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से जिलों में स्थित है। मध्यवर्ती जिलों में क्या है, ये देखिए आप, उदयपुर राजसमंद इनमें जाओगे, अजमेर, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र की ओर जाएंगे। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र, वो क्या, कौन सी मिट्टी का है, पर्वतीय मिट्टी का है, ठीक है। अब पूर्वी जिलों की बात करें तो जालौर है, हाड़ौती वाले जिलों की बात करें तो काली मिट्टी है, बताने की कोई जरूरत नहीं। दक्षिण भाग में पूछे तो लाल मिट्टी है, क्या जरूरत पड़ी। हाड़ौती क्षेत्र में ये देखिए, ये कौन सी नदी का बेसिन है, ये लूनी नदी का बेसिन है, ये लूनी नदी का बेसिन है। ये लाल मिट्टी वाला कौन सी नदी का, माही नदी का बेसिन है। और काली मिट्टी वाला कौन से बेसिन है, तो आप बताएंगे काली वाला चंबल का बेसिन है। ये बाणगंगा नदी का बेसिन है।
और पीली मिट्टी वाला कौन, किसका, लाल और पीली मिट्टी, वो बनास नदी का बेसिन है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। ये तो किसका है, बनास का है, बनास बेसिन है। काली में किसका है, तो आप बताएंगे सर काली में चंबल का बेसिन है। काली में किसका बेसिन है, चंबल का बेसिन। इसमें कौन सा है, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन आता है। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, माही बेसिन आता है। ठीक है, इस मिट्टी में कौन सा बेसिन आता है, तो इस मिट्टी में बेसिन आता है, लूनी बेसिन आता है, लूनी बेसिन आता है। इसमें कोई बेसिन नहीं आता, इसमें कौन सा, इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, इस हिसाब से इनका बेसिन आते हैं और ये 8 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, क्वेश्चन देखेंगे आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे। ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए आप कौन कौन सी है। तो उत्पत्ति के आधार पर होगी। अब मैं बात करता हूँ उत्पत्ति के आधार पर ये होगी 8 प्रकार की मिट्टी, और उर्वरकता के आधार पर कितनी, 9 प्रकार की मिट्टी है। विशेषता मैंने बता दी, किसमें क्या पाया जाता है ये भी बता दी। ठीक है, बार बार बताने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार उतार लीजिए, अब ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आगे वाली मिट्टी, आगे वाली मिट्टी की मैं बात करूँ तो देखिए उत्पत्ति हो गई, कणों के आधार पर होगी, वैज्ञानिक आधार पर होगी और उर्वरकता के आधार पर होगी। अब है कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार टोटल मिट्टी कितनी है, तो आप बताएंगे सर कृषि विभाग के अनुसार जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है, 14 प्रकार की है। कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी है, 14 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, 14 प्रकार की मिट्टी कृषि विभाग के अनुसार। कैसे याद करेंगे, देखिए याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। 14 प्रकार की मिट्टी कैसे याद करेंगे, कृषि विभाग के अनुसार बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टी कैसे याद करेंगे, देखिए आप, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, 14 प्रकार की मिट्टी ऐसे तो याद रहेगी नहीं, तो आप इधर से याद करें। देखिए सीमावर्ती चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में नहीं, यहाँ श्री गंगानगर में। ठीक है, यहाँ कैसी मिट्टी है, सीरोजम में, सीरोजम। इस सीरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। सीरोजम मिट्टी हो गया याद एक। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो बीकानेर वाली साइड में आएगा जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है बीकानेर में। जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। कैल्सी ब्राउन बीकानेर और जैसलमेर में, कैल्सी ब्राउन ये पाई जाती है बीकानेर प्लस जैसलमेर में। फिर आती है बालू का स्तूप, स्तूप मिट्टी। बालू का स्तूप आपको पता है सर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है ग्रे ब्राउन। ग्रे ब्राउन का मतलब हो गया जहाँ पर लवणी मिट्टी है, झालोर, बाड़मेर, पाली, इन क्षेत्रों में क्या है, ग्रे ब्राउन है। फिर यहाँ आती है लाल, लाल लाल लोमी। ये लाल लोमी आती है, जैसे उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रताप, राजसमंद। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या आ गई, लाल लोमी मिट्टी आ गई, है ना, लाल लोमी मिट्टी। अब आपको याद कैसे करना सर, एक तो ये होगी
एक तो हमने पढ़ी यहाँ, दूसरे प्रकार की ये पढ़ी, तीसरे प्रकार की, और ये चौथे प्रकार की, और ये पांचवें प्रकार की, और ये छठे प्रकार की। 6 तो इस सीमा पर पढ़ ली हमने। पश्चिमी सीमा पर कितनी देख ली? 6। सिरोजम, जिप्सी, कैल्सी ब्राउन, भालू का स्तूप, ठीक है, ठीक है, ग्रे ब्राउन, ठीक है, और ये लाल लोमी। तो ये 6 तो किधर होगी? पश्चिमी भाग में होगी। अब मैं इधर बात करूंगा, देखिए आप इस इधर वाली बात करेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ आती पर्वतीय मिट्टी की बात आती, उदयपुर और पर्वतीय मिट्टी में यहाँ ले लेता हूँ, पर्वतीय मिट्टी में यहाँ लिख देता हूँ। तो कृषि विभाग क्या करती? कोटा और उदयपुर की मिट्टी को मानती पर्वतीय मिट्टी, है ना, पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ कितना लिखूँ? 7 लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये है हाड़ौती वाले क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में कैसे? काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो ये कितने नंबर होगी? 8 नंबर। हम सीमा से चल रहे हैं, सीमा वाइज चल रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र, फिर काली मिट्टी आएगी, फिर कौन सी आएगी? जलोढ़ मिट्टी आएगी, फिर कौन सी आएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर पूर्वी राजस्थान में स्थित है, पूर्वी राजस्थान में, या आप कह सकते हैं मैदानी भाग में, मैदान में स्थित है, बट ठीक है। ये कौन सी होगी? 9 प्रकार की होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप याद कैसे करना? याद करने का तरीका मतलब ये है, सरोज शिरोजम की जस्ट बाद में क्रम से याद कर लो, या ऐसे कैसे याद कर लो, ठीक है। क्रम से आपको चलना है, ठीक। तो जलोढ़ मिट्टी तक आ चुके हम, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो कौन सी है? नॉन कैल्शियम, नॉन कैल्सी ब्राउन। ये क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र आ गया, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, ठीक है, जयपुर आ गया, ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होगी? 10 प्रकार की होगी। बात समझ पा रहे हैं? 10 प्रकार की होगी। फिर आगे मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन कौन आ गया? देखिए आप बताएंगे सर मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार, ये देखिए आप ये बात कर रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी, ठीक है। इस प्रकार से मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो आप बताएंगे मरुस्थलीय मिट्टी में कौन कौन सा आता है? देखिए आप इसमें तो नागौर आ गया, नागौर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, ठीक है, चूरू आ गया। इनमें क्या, ये क्या है? सब मरुस्थलीय मिट्टी है, ये सब क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी वाला भाग है, ठीक है। ये कितने होगी? 11 होगी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक रेवेरिना, ठीक है। ये देखिए आप रेवेरिना मिट्टी है, ये 12 प्रकार की, ये 12वें प्रकार की। रेवेरिना में सर कौन कौन सा आ गया? सर श्री गंगानगर भी आ गया, इसमें श्री गंगानगर आ गया, प्लस में हनुमानगढ़ आ गया। ये क्षेत्र सर्वाधिक आते हैं रेवेरिना में, ठीक है। हनुमानगढ़ जैसे ऊपर वाले क्षेत्र, थोड़ा सा भाग इसमें किसा आ गया? चूरू को आ गया, चूरू, नागौर, ये थोड़े से भाग आ गए, ठीक है। लेकिन रेवेरिना ज़्यादातर उत्तरी भाग में स्थित है। तो क्रम से चलेंगे तो 6 इधर 6 इधर, टोटल कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है। तो ऐसे 12 मिट्टी तो ये होगी। अब आप में याद कितनी करनी? 14 करनी है। अब 2 बची, तो एक तो याद करेंगे सर आप कौन सी? ये देखिए आप यहाँ एक मिट्टी पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में, ठीक है। नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी। ये नवीन भूरी मिट्टी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर अजमेर, अजमेर प्लस भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा में कृषि विभाग ने नवीन भूरी मिट्टी मानी है, ठीक है। अब आप एक भाग यहाँ बच गया, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में, राजसमंद वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी है, राजसमंद अजमेर, ठीक है। तो टोटल कितनी मिट्टी होगी? 14 मिट्टी होगी। 12 तो मैंने सीमा पर बना दी, 6 इधर 6 इधर, बीच में बच के, बीच वाले भाग में कौन सी बच गई? नवीन भूरी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। और टोटल कितनी मिट्टी होगी? 12 मिट्टी होगी। 12 2 14। तो ये किसके आधार पर है? कृषि विभाग के अनुसार है, ठीक है, कृषि विभाग के अनुसार, ठीक है। कृषि विभाग के अनुसार टोटल मिट्टी कितनी? 14 मिट्टी है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को,
14 मिट्टी कौन कौन सी है? कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैल्सी ब्राउन कहाँ है, जिप्सी फेरस कहाँ है, सिरोजियम कहाँ है, रेवेरिना कहाँ स्थित है, लाल लोमी कहाँ स्थित है, ग्रे ब्राउन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नॉन कैल्शियम कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे बता सकते हैं। लगभग मिट्टियों को तो आप बता सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र ये कहाँ है, मेरे थोड़े 2-3 नाम है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो कृषि विभाग के अनुसार आप समझ पाए होंगे कितने प्रकार की मिट्टी है, 14 प्रकार की मिट्टी है। तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए मिट्टी की समस्या क्या है। मिट्टी की समस्या, ठीक है। मिट्टी में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं। अब आपने मिट्टी की क्या समस्या होती है, देखिए एक मिट्टी में एक तो समस्या होती है अपरदन की, एक तो अपरदन की होती है, एक होती है सेम समस्या, एक होती है खरपतवार, और एक होती है लवणीयता। ये मिट्टी में समस्या होती है, मिट्टी की समस्याएं हैं। देखिए ये तो नॉर्मल है। देखिए खरपतवार सबको पता है, खरपतवार का मतलब होता है फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगने वाले घास फूस को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो ये तो खरपतवार की समस्या है। तो आपको पूछे खरपतवार क्या है, मिट्टी की समस्या ही और क्या है, यानी फसल के साथ में उगने वाले अनावश्यक रूप से, ठीक है, अनावश्यक रूप से घास फूस, ये क्या कहलाती है, खरपतवार कहलाती है, ठीक है। अब इसकी बात तो हो चुकी है कि इसकी बात तो हमने कर ली है। लवणता की बात मैंने बता दी आपको। लवणता का मतलब होता है तो क्षारीयता, और एक होता है अम्लीयता। इसको दूर, ये दोनों चीज, क्षारीयता, जिस मिट्टी में क्षारीयता और अम्लता की मात्रा पाई जाती है उसको लवणीयता की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो क्षारीयता को दूर किससे किया जाता है, जिप्सम से दूर किया जाता है। इसको दूर किया जाता है चूना या फास्फोरस से दूर किया जाता है, ठीक। ये समस्या भी होगी, ये भी हो गई, ठीक है। तो लवणता को दूर कर देंगे। खरपतवार को हम जानते हैं क्या होता है, खरपतवार को दवाइयों के द्वारा दूर किया जाता है। सेम समस्या क्या होती है ये भी मैं बताता हूँ। सेम समस्या क्या होती है, यानी मिट्टी में अधिक नमी रहे, लगातार लंबे समय तक अधिक नमी रही, वो क्या कहलाती है, सेम समस्या कहलाती है। और ये सेम समस्या सर्वाधिक कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में भी कहाँ स्थित है, बड़ोपल गांव में सर्वाधिक। राजस्थान में बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम समस्या देखने को मिलती है। और भारत सरकार वर्तमान में इंडो डच परियोजना से इस समस्या को क्या कर रही है, दूर कर रही है। किसके द्वारा, भारत प्लस नीदरलैंड। सफेदा के पेड़ लगाए जा रहे हैं, किसके पेड़ लगाए जा रहे हैं, सफेदा के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सफेदा के पेड़ लगाए जा रहे हैं भारत और नीदरलैंड के द्वारा। और इस परियोजना का नाम क्या है, इंडो डच योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ोपल गांव में सर्वाधिक, हनुमानगढ़ में। तो आप ध्यान रखिए इस बात को, ये सेम समस्या है, ठीक है। और ज़्यादा सेम समस्या कहाँ पाई जाती है, मैं ये भी बताता हूँ। ज़्यादातर सेम समस्या कहाँ पाई जाती है, ये हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी, ये दोनों एक दूसरे को मिलन होता है। इन दोनों के मिलन पर वहाँ पानी का रिसाव सर्वाधिक होता है। तो ये बड़ोपल गांव में मिलती है इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी, ठीक है। तो वहाँ सेम समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसको दूर किया जाता है, किससे, इंडो डच परियोजना से दूर किया जा रहा है। खरपतवार को दवाइयों के द्वारा, ठीक है, कीटनाशक दवाइयों के द्वारा क्या किया जाता है, अलग दूर किया जाता है। इसको दूर किया जाता है क्षारीयता से, और इसको दूर किया जाता है जिप्सम से, ठीक। सॉरी, इसको जिप्सम से, इसको चूना और फास्फोरस से दूर किया जाता है। अब बात आई अपरदन राजस्थान में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए लगभग मुख्य रूप से बता दूंगा आपको। एक तो होता है वायु अपरदन, ठीक है। वायु अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ये ध्यान रखना।
या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, अपर्दन को मिट्टी का क्षय, टीबी रोग, मिट्टी का क्षय रोग, टीबी रोग मिट्टी का शत्रु कहा जाता है, कहा जाता है। अपर्दन को मिट्टी का शत्रु कहा जाता है, मिट्टी का टीबी रोग कहा जाता है, मिट्टी का क्षय रोग कहा जाता है। और अपर्दन एक तो वायु अपर्दन होता है, ठीक है। वायु अपर्दन को क्या कहते हैं? क्षैतिज अपर्दन भी कहते हैं, क्षैतिज अपर्दन भी कहते हैं, इसको परत अपर्दन भी कहते हैं। वायु अपर्दन, ठीक है, इसको क्षैतिज अपर्दन भी कहते हैं और परत अपर्दन भी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक होता है, राजस्थान में सर्वाधिक इसी प्रकार का होता है, राजस्थान में सर्वाधिक यही होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार का अपर्दन होता है? तो वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन, परत अपर्दन होता है। सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान में मरुस्थल में होता है, मरुस्थल में होता है, ठीक है। मरुस्थल में कहाँ होता है? जैसलमेर में सर्वाधिक होता है, जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। और धौलपुर में क्या होता है? धौलपुर में कम होता है, धौलपुर में कम होता है और जैसलपुर में क्या होता है? अधिक होता है। तो ये ध्यान रखिए, जैसलमेर में सर्वाधिक होता है और धौलपुर में सबसे कम होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपर्दन वायु अपर्दन होता है। कहाँ होता है? मरुस्थल में। एक प्रकार का अपर्दन हो गया। दूसरे प्रकार के अपर्दन की मैं बात करूँ तो देखिए आप, दूसरे प्रकार के अपर्दन की मैं बात करूँ, ठीक, दूसरे प्रकार के अपर्दन की हम बात कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरे प्रकार के अपर्दन है, ठीक है, अवनालिका या जल अपर्दन, इसको बोलते हैं लंबवत, लंबवत अपर्दन भी कहते हैं। ये सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में होता है, चंबल नदी द्वारा। ये सर्वाधिक कहाँ होता है? चंबल नदी द्वारा होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। इसको अवनालिका जल लंबवत अपर्दन भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी करती है? चंबल नदी करती है। ध्यान रखिए, अवनालिका जल अपर्दन और, ठीक है, अवनालिका अपर्दन, लंबवत भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है चादरी अपर्दन। ये चादरी अपर्दन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक होता है राजसमंद प्लस सिरोही में। सर्वाधिक यह कहाँ होता है? राजसमंद और सिरोही में होता है। कम कहाँ होता है? जैसलमेर में कम होता है। जैसलमेर में चादरी अपर्दन होता ही नहीं है, ठीक है। चादरी अपर्दन का मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? कटाव होता है और पर्वतीय क्षेत्रों की वो चट्टानी क्या टूटने लग जाती है, ठीक है। वो अपर्दन कहाँ होता है? चादरी अपर्दन, ठीक है। या किसी जल धारा के द्वारा उसको चट्टानों को काट दिया जाता है, ठीक है। वो अपर्दन कहाँ होता है? चादरी अपर्दन कहलाता है। उस पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। राजस्थान में राजसमंद और सिरोही जिले में सर्वाधिक होता है। अवनालिका अपर्दन को जल अपर्दन, ठीक है, लंबवत अपर्दन भी कहा जाता है। राजस्थान में पूर्वी भाग में होता है, सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसे अवनालिका अपर्दन से चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने पहले, ठीक है। तो चादरी अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, इससे पहले कौन सा अपर्दन था? वायु अपर्दन। वायु को क्षैतिज और परत अपर्दन भी कहते हैं, ठीक है। यह सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में होता है। जैसलमेर में सर्वाधिक, धौलपुर में कम होता है। और अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का क्षय रोग। अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इसे मिट्टी का क्षय रोग भी कहते हैं, मिट्टी का टीबी रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसको मिट्टी का शत्रु भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये मिट्टी का अपर्दन है। ये मिट्टी की क्या है? समस्याएं हैं। मिट्टी की समस्या कौन कौन सी? अपर्दन, जो अपर्दन को हमने 3 भागों में बांट के इसको डिटेल से देख लिया है। मुख्य रूप से 3 भाग ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक मिट्टी की समस्या सेम समस्या, जो सेम समस्या के बारे में मैंने बता दिया, सर्वाधिक बड़ोपल गांव में पाई जाती है, हनुमानगढ़ में पाया जाता है। सेम समस्या क्या होती है? सेम समस्या बता दिया। एक खरपतवार क्या होता है? मैंने बता दिया। खरपतवार क्या होता है? अनावश्यक रूप से फसल के साथ उगने वाले घास फूस क्या होते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। लवणीय समस्या मैंने बता दी, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? लवण मिट्टी में पाई जाती है। लवण मिट्टी में क्या होता है? क्षारीयता और अम्लता की मात्रा दूर
बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसको दूर किया जाता है। तो ये क्या थी, मिट्टी की क्या थी, समस्याएं थी। समझ पा रहे हो, ये मिट्टी की क्या थी, समस्याएं थी। आप ध्यान रखेंगे इस बात को।